हेलो एवरीवन। आज हम जेई 2021 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें पूछा गया था कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ये हमसे पूछा गया था कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसका वैल्यू अगर इसके बराबर है तो अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। अब इसमें पूछा गया कि एक्स की पावर आर, मतलब इसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर आर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको एनसीआर बोलते हैं, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सिग्मा के की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक दी गई है। 2 का स्क्वायर है प्लस 3 के है, और बाहर से लिखा गया एन सी के। ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका इंटू हम इधर कर देंगे और इधर कर देंगे, सिंपल अलजेब्रा। तो ये के इक्वल टू 0 से लेकर 10, 2 स्क्वायर इंटू एन सी के प्लस 3 के इंटू एन सी के। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर देना चाहता हूँ। अगर सिग्मा ए प्लस बी, और ये दोनों वेरिएबल हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अगर सिग्मा के इंटू ए, के कॉन्स्टेंट है, तो मैं के को बाहर निकाल के लिख सकता हूँ, अगर के कॉन्स्टेंट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है एन सी आर को हम एन अपॉन आर इंटू n-1 CR-1 लिख सकते हैं। तो हम इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने पहली प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट करके लिखता हूँ। तो देखिए कैसे सेपरेट कर सकते हैं। के इक्वल टू 0 से 10, 2 स्क्वायर इंटू एन सी के प्लस सिग्मा के इक्वल टू 0 से 10, 3 के इंटू एन सी के। अब मैं यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लगा के कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालूं, तो थोड़ा जल्दी से हम करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से यहीं पर मैं अपनी स्टेप को एडिट कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 3 आ जाएगा बाहर, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये वेरिएबल है, हम इसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर हम तीसरी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर सिग्मा के इक्वल टू 0 से 10 एन सी के, अच्छा, प्लस 3 सिग्मा 0 से लेकर 10 के की वैल्यू। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू एन अपॉन के, इस प्रॉपर्टी से। और फिर क्या करूँ, एन की वैल्यू एक कम हो जाएगी, सी के-1। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो एन दिया गया है, एन की वैल्यू यहाँ पे 10 ही है। यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन, यहाँ पर एन नहीं था, ये सी के दिया गया था। और सी के का मतलब होता है जितनी भी एन की वैल्यू है क्वेश्चन में, 10 सी के। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर एन की जगह पर 10 में बाद में पुट कर दूंगा, ये बात आप ध्यान दीजिए। तो के से मैं के को कैंसिल कर देता हूँ। और एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर 1 इंटू NCR। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 रेज़ टू पावर n। अगर n आई आर की वैल्यू, इस r की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और n तक जा रही है, तो 2 रेज़ टू पावर n होती है। तो फर्स्ट वाली टर्म हम देख सकते हैं, 0 से शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 है, यहाँ पर भी ये 10 है, और यहाँ पर भी ये 10 है, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर 10 प्लस 3, यहाँ से 10 जो है बाहर आ जाएगा, इंटू 10, और ये कुछ बन जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर 10, 9 सी के-1। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर सर के इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा तो ये -1 हो जाएगा, यस। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड चीजें तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। और डिफाइन कैसे होगा, ये डिफाइन होगा अगर मैं के को 1 कर दूं, तो के की वैल्यू में, ऐसा हम हमेशा करेंगे, हर क्वेश्चन में हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये 9 सी के-1 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप के इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, 2 रखेंगे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 5, और अगर आप n इक्वल टू 10 रखेंगे तो ये 9 सी 9 हो जाएगा। तो ये कहाँ तक जा रहा है,
ये 9c 0 से 9c 9 तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू 2 रेस्ट पावर 9 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 2² इंटू 2 रेस्ट पावर 10 प्लस 30 इंटू 2 रेस्ट पावर 9। अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 2 रेस्ट पावर 10 है यहाँ पर, और इसको भी मैं 2 रेस्ट पावर 10 बना सकता हूँ यहाँ से 2 कॉमन लेके। तो ये कुछ हो जाएगा 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 10 प्लस 15 इंटू 2 रेस्ट पावर 10। अब मैं 2 रेस्ट पावर 10 को अगर कॉमन निकालूं तो मेरे पास बचेगा 4 प्लस 15 दैट इज 19। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 2 रेस्ट पावर 10। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जो इसका आंसर आएगा वो इस टाइप का आएगा। किस टाइप का आएगा? ये होगा अल्फा इंटू 3 रेस्ट पावर 10 प्लस बीटा इंटू 2 रेस्ट पावर 10। अब यहाँ पे 3 की तो कोई भी 3 की पावर 10 तो है ही नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 इंटू 3 रेस्ट पावर 10 प्लस 19 इंटू 2 रेस्ट पावर 10। अब देखिए अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 19 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 19। यही हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।